विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल मैं आज फिर बात करूंगी बिहार की, जहां पिछले 20 साल से 2 दशक से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और दरअसल सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि एक छवि भी है उनकी सुशासन बाबू की। एक बड़ा वोट बैंक भी उनके साथ है और उनके साथ दरअसल एक जीत की गारंटी भी आती है। और इसीलिए वो जो दरवाजे बिल्कुल बंद थे बीजेपी के, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए, नीतीश बाबू दरवाजे सदा के लिए बंद है। उन्हीं नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी अपने पाले में कर ले गई। इंडिया गठबंधन बनाया नीतीश कुमार ने, रचयिता बने नीतीश कुमार, और चुनाव से ठीक पहले 2024 की शुरुआत में बीजेपी ले गई उनको अपने पाले में और सरकार बदल गई। नवी बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली नीतीश कुमार ने। लेकिन इस वक्त मैं आज बात करने वाली हूं इस बात पर कि भाई क्या इस बार बिहार समीकरण बदलता हुआ दिखेगा क्या, और सरकार की वो जो सारी तिकड़में है, वो जो सारा गणित है, बदलता दिखाई देगा बिहार इस बार। दरअसल आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो गया। राहुल गांधी ने आज 16 दिन की ये वोटर अधिकार यात्रा खत्म कर दी एज पर द शेड्यूल, और हुंकार ये भरी कि बीजेपी को किसी भी सूरत संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, अंबेडकर के संविधान की। और मैंने इस पर कल भी प्रोग्राम किया था कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि अंबेडकर स्मारक जाएंगे, अंबेडकर को माल्यार्पण होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। एन मोमेंट पर ये शेड्यूलिंग चेंज हुई और आज इसको राहुल गांधी अपने बयानों में शामिल भी करते हुए दिखाई दिए। इसीलिए हमने बिहार में यात्रा की और बिहार का युवा खड़ा हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी बोलते दिखे, वोट चोर गद्दी छोड़। ये राहुल गांधी आज हुंकार भरते दिखे। एक और दरअसल जो अगले 24 घंटे तक हेडलाइन बनता हुआ दिखाई देगा, वो ये बयान राहुल गांधी का कि हमने बंगलुरु सेंट्रल की सीट पर तो एटम बॉम्ब फोड़ा, 1,250,000 वोटों की चोरी के 100% सबूत रखे, और अब हम दरअसल हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने जा रहे हैं जो एटम बॉम्ब से भी बड़ा है। यह हेडलाइन मैनेजमेंट भी कर दिया राहुल गांधी ने। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बताने वाली हूं वो ये कि समापन के मौके पर इस यात्रा के राहुल गांधी ने इसे दरअसल मुद्दों से जोड़ा। सवाल तो यह बनता है कि भाई क्या एसआईआर का ये जो मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है, अगर पूरा बिहार खड़ा हो गया कांग्रेस के और आरजेडी के साथ, गठबंधन के साथ, महागठबंधन के, तो फिर तो डन डील है बिहार का इलेक्शन। फिर तो किसी और मुद्दे के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां पर राहुल गांधी संविधान से, आरक्षण से, शिक्षा से, रोजगार से, लोकतंत्र से, युवाओं के भविष्य से भी जोड़ते नजर आए कि वोट चोरी यानी अधिकार की चोरी, वोट चोरी यानी आरक्षण की चोरी, वोट चोरी यानी रोजगार की चोरी, यानी शिक्षा की चोरी, यानी लोकतंत्र की चोरी, और यानी युवाओं के भविष्य की चोरी। अब ये जितने भी आंकड़े हैं बिहार के, खुद नीतीश कुमार का आंकड़ा है 2023 का, जो कास्ट सर्वे नीतीश कुमार ने कराया था बिहार में, जिसके आंकड़े 2023 2 अक्टूबर को विधानसभा के पटल पर रखे थे, गांधी जयंती के दिन। और आंकड़े वो मैं कई दफा आपके साथ साझा कर चुकी हूं कि भाई 20 साल की सरकार, इधर गए हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या इधर गए हो, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। लेकिन शिक्षा का पैरामीटर जो उनका खुद का सर्वे है, रोजगार का पैरामीटर, गरीबी का पैरामीटर, घर बार मकान का पैरामीटर और आरक्षण का पैरामीटर, ये सारे जो आंकड़े हैं ये थोड़ा सा आईना दिखाते हैं एनडीए सरकार को कि भाई हर तीसरा बिहारी तो गरीब है, 6,000 से कम कमाता है, यानी 200 रुपए रोज से भी कम। 25% तकरीबन 24 है ये आंकड़ा, मोटा मोटी में अगर आपको बताऊं, 25% बच्चे ऐसे हैं जो 5वीं के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। 5.5% लोगों के पास बिहार में नौकरी है, तीनों सेक्टर मिला के, सरकारी भी मिला लीजिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड मिला लीजिए और प्राइवेट अनऑर्गेनाइज्ड मिला लीजिए। आरक्षण जिसकी बहुत तगड़ी हुंकार भरी गई थी विधानसभा से और विधान परिषद से कि 50% आरक्षण बढ़ाकर कर दिया गया 65% ईबीसी ओबीसी के लिए, वो लटका रह गया आरक्षण।
क्योंकि संविधान की 9th शेड्यूल में उसको वो नीतीश कुमार बीजेपी से कहकर नहीं डलवा पाए। सुशासन बाबू की छवि है और बड़ा गहरा एक वोट बैंक है ओबीसी और ईबीसी में। तो राहुल गांधी ये सारे मुद्दे दरअसल आज पटल पर रखते हुए दिखाई दिए और तेजस्वी यादव ने कहा फैक्ट्री लगाएंगे नरेंद्र मोदी गुजरात में और विक्ट्री चाहेंगे बिहार में। ये तेजस्वी यादव भी तंज करते हुए दिखाई दिए। इस पर रिटेलिएट करने के लिए आए बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद कि भाई कोई मुद्दा इनको ना एसआईआर से लेना देना है ना वोट चोरी से लेना देना है, इनके दरअसल दो दर्द हैं। ये रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहला दर्द तो यह है कि घुसपैठिए निकाले क्यों जा रहे हैं एसआईआर के बाद। कोई गरीब दलित का, किसी का, पिछड़े का, आदिवासी का, अल्पसंख्यक का वोट नहीं काटा गया। हुंकार भरी रविशंकर प्रसाद ने। ये तो इसलिए बेचैन है क्योंकि घुसपैठियों को बाहर ना निकाला जाए। और दूसरा दर्द यह है कि पहले बिहार में हुआ करता था बूथ कैप्चरिंग, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। आज की तारीख में चुनाव आयोग का धन्यवाद है कि भाई जाइए ईवीएम पर बटन दबाइए और रिजल्ट सामने आ जाता है। वो धन्यवाद देते हुए दिखे चुनाव आयोग को। अब लेकिन ऐसे में एक आंकड़ा आपके सामने रखना जरूरी हो जाता है और बात मैं इसी पर आज करने वाली हूं कि क्या ये पूरा सिनेरियो इस दफा बदलने वाला है या फिर एटम बम, हाइड्रोजन बम और ये सब तब्दील होता दिखेगा फुस्सी बम में। कांग्रेस दरअसल कितने साल से निर्वासित है बिहार में। 1985 में 1985 में आखिरी दफा कांग्रेस ने सरकार बनाई थी बिहार में। सीटें आई थी 195 और 4 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े 5 साल के कार्यकाल में। और तब से लेकर आज तक 1990 में 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन गए 2005 तक। 2005 में नीतीश कुमार आ गए 25 तक। तो जिस कांग्रेस का दरअसल पिछले कई दशकों से अता पता नहीं है बिहार में, वो राहुल गांधी इतनी जबरदस्त ताल ठोक कर चले गए। तो एक आंकड़ा आपके सामने रखना जरूरी हो जाता है। वो आंकड़ा दरअसल दिखाइए, मैं सिर्फ 2020 का आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं। ये इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ वोट चोरी पर है या फिर आंकड़े इसमें कुछ मदद करते हैं? 2020 का जो चुनाव हुआ था, जो पिछला चुनाव है, उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 75 सीटें थी आरजेडी की और वोट शेयर था 23.11%। बीजेपी को मिली थी 74 सीटें, सिर्फ 1 सीट कम आरजेडी से, और वोट शेयर था 19.46%। आरजेडी से तकरीबन 4% कम। जेडीयू घटते 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 रह गई 43 सीटों पर। पिछली बार आई थी जेडीयू की 71 2015 में, जब बीजेपी से इतर चुनाव लड़ा था। लेकिन ये घटकर सीटें रह गई 43 2020 में और वोट शेयर रह गया 15.39, 16.8 से। और कांग्रेस को मिली 19 सीटें और वोट शेयर आया कांग्रेस के पास 9.48%। और ये सारी चीजें आपको दिखानी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं महागठबंधन का और एनडीए को कंपेयर करूं तो एनडीए के पास वोट शेयर आया था 34.85% और महागठबंधन के पास आया था 32.59%। और जो अंतर था जीत और हार का सिर्फ 2.26%। अब ये सोचिए कि 2.25% का वोट शेयर का अंतर और सारा सिनेरियो बदल गया। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी सरकार नहीं बना सकी और भांडा फोड़ती दिखी कांग्रेस के सिर पर, ठीकरा फोड़ते दिखी कि भाई हमने 70 सीटें दी थी कांग्रेस को, कांग्रेस जीत पाई सिर्फ 19। वर्स्ट स्ट्राइक रेट कांग्रेस का। अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती तो सरकार बन जाती 2020 में ही। तो क्या वो जो 2020 की कांटे की टक्कर थी, इस बार 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी। एक नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी बड़ा मुद्दा है। सही है, ठीक है कि नहीं है, इस पर बीजेपी का उन्हें मुख्यमंत्री पद पर प्रत्याशी के तौर पर या फिर कैंडिडेट के तौर पर उस पर मोहर नहीं लगाना, स्टैंप नहीं लगाना। अमित शाह कह चुके हैं कि भाई बाद में तय होगा संसदीय दल की बैठक में। बीजेपी के नेता यदा कदा हुंकार भरते रहते हैं कि हम तो इस मंशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जब तक अपने दम पर सरकार नहीं बनाएगी बीजेपी, तब तक अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी।
तो क्या और आज खड़गे साहब यही कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस कब नीतीश कुमार को निकालकर बाहर खड़ा कर देगी कोई नहीं जानता, और 6 महीने बाद देश में डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी। अब दरअसल बड़ा दिलचस्प इलेक्शन है बिहार का इस वक्त, इसी पर मैं आज चर्चा करूंगी, कुछ बयान आपको सुनाते। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले, ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, झूठ बोलने के होलसेलर हैं, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है? राहुल गांधी जी क्या हो गया है, इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। और एक ताल और ठोकी दरअसल रविशंकर प्रसाद ने कि भाई ड्राइविंग सीट पर वो राहुल गांधी हैं जिनका कांग्रेस में कोई अता पता नहीं है। तेजस्वी बिहार में नंबर 2 के खिलाड़ी क्यों हो गए? कांग्रेस भरोसे चलती आरजेडी के और बना दिया कांग्रेस ने आरजेडी को नंबर 2 का खिलाड़ी। यह भी एक ताल ठोकी गई दरअसल। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। एसआईआर पर पदयात्रा खत्म, चुनाव में पता चलेगा किसमें कितना दम। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, एनडीए इंडिया दोनों सीट बंटवारे पर मौन, कमजोर कड़ी कौन?